नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है फ्री ऑनलाइन क्लासेस में भाई गुड़िया केसी के चैनल में। मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ। आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग घर पे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। ठीक, तो हम जो क्लास पढ़ रहे थे, इंग्लिश की क्लास हमारी कंटिन्यूस चल रही थी और आपको डेली वीडियो मिल ही रही होगी। तो हम इंग्लिश की क्लास में आज जो पढ़ने वाले हैं, हमने पढ़ा यूज ऑफ दिस और डैट, है ना, इट, ही और सी। उसके बारे में और भी चीज़ें की बात करेंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, यानी इंग्लिश में सेंटेंस दिया है और उसका अर्थ कैसे निकालेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। हमने सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो प्लस नेगेटिव पढ़ा है ना। हमने यूज ऑफ दिस, दैट, इट, ही, सी के बारे में पढ़ लिया है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है तो हम लगभग हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये देख लो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश टू हिंदी, यानी इंग्लिश को हिंदी में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी यानी आपके व्हाट्सएप पे या मान लो कहीं लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो उसे हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। राइट, जैसे मान लो लिखा हुआ है, अब मैं पहला सेंटेंस लिख रही हूँ, आपके सामने लिखा है डैट इज ए बॉय। ठीक है, सबसे पहले अर्थ निकालेंगे और आपको पता है सबसे पहले तो पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस है। तो आप देख रहे हो ये सिंपल सेंटेंस है, यानी ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यह वो सेंटेंस है जिसमें नॉट का यूज नहीं हुआ है, क्वेश्चन वर्ड वगैरह नहीं लगे हैं। ठीक है, दैट इज ए बॉय। अब इसका अर्थ निकाल देते हैं और इसे अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, जैसे डेट माने क्या होता है? वह। इज माने क्या होता है? ए माने होता है एक, और बॉय माने क्या होता है? लड़का। अगर पढ़ोगे तो ये लिखा है कि वह है एक लड़का, तो क्या ये सही है? नहीं, यह सही नहीं है। इसे अरेंज करेंगे, तो इसे अरेंज करने के लिए सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका वह एक लड़का है ना। जैसे सब्जेक्ट क्या है? वह, तो हो गया वह। ऑब्जेक्ट क्या है? एक लड़का, तो यहाँ लिखो एक लड़का। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? वह एक लड़का है। क्लियर है? दैट इज ए बॉय क्या है? वह एक लड़का है। आ रहा है समझ में? आई होप समझ में तो आ रहा होगा, इतना तो मुझे बिल्कुल भरोसा है कि समझ में आ रहा होगा। देखो गाइस, इंग्लिश इसी तरीके से सीखेंगे। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हो तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अब आप ध्यान से देख लो किस तरीके से सीखेंगे। आया समझ में? दैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है। ठीक है, आगे देखो और भी सेंटेंस को पढ़ते हैं। अब मैंने लिखा, मैंने मान लो दिस इज ए टॉय। ठीक है, दिस माने क्या होता है? दिस माने होता है यह, इज माने होता है, ए माने होता है एक, टॉय माने होता है खिलौना। ठीक है, अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, और सेंटेंस कैसे बनेगा? तो आपको पता है, पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा ऑब्जेक्ट और फिर होगा हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट कौन है? यह, तो यहाँ लिखेंगे यह। एक लड़का क्या है? ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे यह एक खिलौना। और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? है। यह एक खिलौना है। क्या है? यह एक खिलौना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। ठीक है, जैसे आगे मान लीजिए लिखा हुआ है दिस इज रमेश। क्या लिखा है? दिस इज रमेश। अब मुझे नहीं पता है इसका किस तरह से बनाएंगे। तो दिस माने होता है यह, इज माने होता है और रमेश माने तो नाम ही है रमेश। अब इसका हिंदी अर्थ कैसे बनेगा? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यह। ऑब्जेक्ट क्या है? रमेश। और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? है, यानी यह रमेश है। ठीक है, ओके, क्लियर है। इसी प्रकार हम सेंटेंस को, इन अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बनाएंगे। और भी देखिए, और भी सेंटेंस है। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने कहा कि दैट इज
सुमित, ठीक है। अब डेट माने क्या होता है, तो आपको पता है डेट माने होता है वह, इज माने होता है, और सुमित माने होता है सुमित, ठीक है। डेट इज सुमित, ठीक। अब वह है सुमित, क्या ये सेंटेंस सही बन रहा है? नहीं, तो इसका आंसर होगा वह सुमित है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इस तरीके से बनाएंगे, तब जाके हमारा ये क्लियर होगा। ओके, चलो इसी प्रकार से दिस इज ए पेंसिल, यह एक पेंसिल है। दैट इज ए मैट, वह एक चटाई है। दैट इज ए कैट, सॉरी दैट इज ए कैट, वह एक बिल्ली है। दैट इज मैट, वह एक चटाई है। दिस इज ए मैंगो, यह एक आम है। दिस इज ए पेन, यह एक पेन है, ठीक है। तो ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आपका आता है क्या? अब इसके बाद आपका आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य, ठीक है। यानी जिस वाक्य में क्या लग जाए, नहीं लग जाता है, ठीक है। तो इसमें नहीं तो लगेगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस है। इसमें यूज मिलेगा आपको नॉट का, जैसे दैट इज नॉट पेंसिल, ठीक है। दैट इज नॉट पेंसिल, ये CIL है, इसे कुछ और मत समझ लेना आप, ठीक है। पेंसिल। अब सबसे पहले तो इसका रूल्स लिखेंगे। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा ऑब्जेक्ट, फिर होगा नॉट, और फिर होगा हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट कौन है? तो दैट क्या है? सब्जेक्ट है। दैट माने क्या होता है? वह, तो लिखेंगे यहाँ पे वह। इज माने क्या होता है? नॉट माने होता है नहीं, और पेंसिल माने क्या होता है? तो अब बाबू पेंसिल माने होता है पेंसिल, ठीक है। पेंसिल, जिस पेंसिल से बच्चे लिखते हैं, और हम भी बचपन में बहुत लिखते हैं, है ना। डेली पेंसिल गायब करते थे स्कूल में, उधर घर पे आकर डांट खाया करते थे, या डांट खाते हैं, है ना, कि पेंसिल कहाँ गायब हो गई, है ना। चलो, दैट इज नॉट पेंसिल, ठीक है। आगे देखो, ऑब्जेक्ट क्या है? पेंसिल। वह पेंसिल, नॉट माने नहीं, और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा है। इस रूप से बनेगा, यानी वह पेंसिल नहीं है। दैट इज नॉट पेंसिल, वह पेंसिल नहीं है। दैट इज नॉट मैंगो, वह आम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ेंगे तभी होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, जैसे मैंने देखा, दिस इज नॉट माई कार, ठीक है। दिस इज नॉट माई कार, दिस माने होता है यह, इज माने होता है, नॉट माने होता है नहीं, ठीक है। और माई माने होता है मेरा, और कार माने होता है कार। यह है नहीं मेरा कार, नहीं, इसका होगा यह मेरा कार नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट माई कार, यह मेरा कार नहीं है, ठीक है। यह मेरी जो गाड़ी है नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है, दिस इज नॉट राम। दिस माने हो गया यह, इज माने हो गया है, नॉट माने हो गया नहीं, और राम माने हो गया राम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यह राम नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट राम, यह राम नहीं है। यह कौन नहीं है? तो यह राम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और देखो, जैसे लिखा, देखो यूज ऑफ दिस और डेट का चल रहा था, तो यूज ऑफ दिस और डेट ही पढ़ाऊंगी अभी फिलहाल। दिस इज नॉट योर पेन, ठीक है। दिस माने क्या हो गया? दिस माने हो गया यह। इज माने क्या हो गया? है। नॉट माने हो गया नहीं। योर माने हो गया तुम्हारी,
और पेन माने क्या हो गया, पेन। तुम्हारा या तुम्हारी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यह है नहीं तुम्हारा पेन, क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं। तो कैसे बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, यह तुम्हारा पेन, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तुम्हारा पेन। नॉट माने हो गया नहीं, और हेल्पिंग हो गया है। यह तुम्हारा पेन नहीं है, दिस इज, यह है ना, हाँ, दिस इज नॉट योर पेन, यह तुम्हारा पेन नहीं है। क्लियर है। और भी देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मान लो दिस इज नॉट माई फ्रेंड, ठीक है। दिस माने क्या हो गया, आपको पता है, दिस माने हो गया यह, इज माने हो गया है, नॉट माने होता है नहीं, माई मतलब होता है मेरा, और फ्रेंड मतलब क्या होता है, दोस्त। अब इसे बनाते हैं, यह है नहीं मेरा दोस्त, तो हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यह। ऑब्जेक्ट माने हो गया मेरा दोस्त, मेरा दोस्त। और नॉट माने हो गया क्या, नॉट माने हो गया नहीं, यह मेरा दोस्त, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, है, यानी यह मेरा दोस्त नहीं है, दिस इज नॉट माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त नहीं है। क्लियर है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। गाइस याद रखना, इंग्लिश इसी तरीके से, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, अगर नेगेटिव सेंटेंस से नॉट लगा हुआ है तो ऐसे ही बनेगा। और भी देख लो, एक दो और बता दे रही हूँ, ठीक है। आगे है, दैट इज नॉट योर ब्रदर। बहुत लोग ये कहते हैं कि क्या डेट का, दिस और डेट का यूज केवल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, यानी निर्जीव वस्तु के लिए। तो ये बता दूं, ये बिल्कुल गलत है ना। नहीं, ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। यह चाहे जिंदा इंसान है उसके लिए भी, और जो वस्तु है उसके लिए भी यूज किया जाता है। क्या लिखा है, डेट इज नॉट योर ब्रदर। डेट माने वह, इज माने है, नॉट माने नहीं, योर मतलब तुम्हारा, ठीक है। और ब्रदर माने क्या हो गया, भाई, ठीक है। डेट इज नॉट योर ब्रदर, यानी हो गया वह तुम्हारा भाई। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, तुम्हारा भाई नहीं है। ऑब्जेक्ट ये है, याद रखिए ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, पहले वाली क्लास में पढ़ा रखा है, बता रखा है। तो इंग्लिश की क्लास को आप देखना, सेंटेंस वाली क्लास को अच्छे से देखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है भाई। क्लास जो सेंटेंस पढ़ा है वो शुरू से देखोगे तभी समझ में आएगी। अगर सोचोगे कि आधे तिहा से में हम पढ़ें तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, सब कुछ सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, ठीक है। ध्यान से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल की क्लास में। और हाँ भाई, क्लास को लाइक कर देना, क्लास में कमेंट अच्छा सा कर देना, और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, और थोड़ा सा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।